गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। इससे पहले कि मैं ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस शुरू करूं, कुछ बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट यू फाउंड मी लाउड बिकॉज मैंने कल परसों जो सेशंस हुए पा के साथ हेडफोन नहीं लगाया था। अब हेडफोन ना लगाने की वजह से, और क्योंकि पा यूट्यूब पर नहीं आते, वो जूम पर होते हैं, तो उनकी आवाज़ कम होती है नॉर्मल से। और मैं नॉर्मली बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा लगती है। वैसे भी हेडफोन नहीं लगाया था तो मेरी आदत है, मैं थोड़ी ज़ोर से बोलती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। आई विल ट्राई। हुआ क्या है कि मैं जब भी धीरे बात करती हूँ तो लोग कहते हैं सुनाई नहीं दे रहा। अब मैं जब नॉर्मली बात करती हूँ, धीरे बात करती हूँ, तो आपको सुनाई नहीं देता, तो मैं थोड़ा ज़ोर से बात करती हूँ तो आप कहते हो टू लाउड। आई विल ट्राई एंड बी यू नो अ लिटिल मीडियम। नंबर टू, दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को मुझसे, मतलब कुछ लोग हैं, अगर आप लोगों को मुझसे परेशानी है, मैं अच्छी नहीं लगती, मुझसे इतने चिढ़ते हो कि कमेंट्स में मुझे गालियां देते हो, सिंपल तरीका है, मेरे चैनल पर मत आओ। मत आओ मेरे चैनल पर। मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। ओके? इफ़ यू आर गोइंग टू अब्यूज़ मी इन योर कमेंट्स, अगर आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे गाली देने वाले हो, बदतमीज़ी करने वाले हो, मैं सीधे सीधे ब्लॉक कर दूंगी और कमेंट डिलीट कर दूंगी। सीधी बात है। मुझे नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल पे। ओके? सो अगर आप देखना भी चाहते हो और गाली भी देना चाहते हो तो इट्स नॉट हैपनिंग। यू कैन गो सी ऑल द अदर चैनल्स। बहुत सारे चैनल्स हैं लॉ ऑफ वन के, या इंग्लिश में ब्रायन स्कॉट का है, एरन अपके का है, और भी कुछ चैनल्स हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी में पा का वो जो दूसरा चैनल है, आप वो देखो। सिंपल बात है। मत आओ मेरे चैनल पर। और आना है तो तमीज से आओ और तमीज से कमेंट करो। अगर बदतमीजी करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। फिर आप मेरा चैनल मेरे चैनल पे ना तो कमेंट कर पाओगे, ना देख पाओगे। सिंपल बात है। ओके? तीसरी बात, अगर आपको मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट माई वॉइस कैन बी श्रिल, बट दैट्स हाउ इट इज। आई कांट हेल्प इट। आई कांट हेल्प इट, दैट्स हाउ माई वॉइस इज। और जब मैं एक्साइटेड होती हूँ और मोड में होती हूँ ना, पढ़ने के मोड में होती हूँ, समझाने के मोड में हो जाती हूँ, कभी कभी हो जाता है। जब मैं हेडफोन लगाती हूँ तब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मैं बिना हेडफोन के बात करती हूँ तो आप लोगों को ऐसा लगता है। होता है। मैंने अपने वीडियो खुद सुने और खुद मेरे कानों में चुभ रहा था, तो आई डोंट ब्लेम यू एज लॉन्ग एज इट इज अबाउट माई वॉइस। बट इफ यू आर गोइंग टू से कि मैं अपने चैनल पर आकर बात ना करूं, मुंह ना खोलूं, कुछ ना बोलूं, देन गेट लॉस्ट। ओके? तो ये एक दो लोग थे जिन्होंने पिछले 10 दिन से कुछ कमेंट्स कर रहे हैं और मैं उन्हें डिलीट करती जा रही हूँ, चुप रह रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट आई विल टेक योर नॉनसेंस। आई विल नॉट। आई हैव नेवर टेकन एनीबडीज नॉनसेंस। सो who are you to me for me to take your nonsense? Okay? Now, coming to only planet of choice, and I hope that this time you don't find me loud. I'm talking about the others. Okay. Andrew says, what in the book of Revelations would correspond to what is happening right now in the world? मतलब के book of Revelations में ऐसा क्या लिखा है जो इस समय पर धरती पर हो रहा है? तो टॉम कहता है कि शुरुआत में इट्स द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द सील्स, मतलब अंत का शुरुआत है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि तबाही मचे अगर इस धरती के सभ्यताएं और यहाँ के अम, सभ्यताएं और यहाँ के जागरूक लोग वो नहीं कर रहे जो उन्हें करने की ज़रूरत है। दूसरा,
इसका मतलब ये भी है कि बाहरी सभ्यताओं से आपके धरती के ऊपर आपको एक तरह से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि तबाही मचे तो आशीर्वाद कैसा मिल रहा है। मतलब या तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि या तो तबाही मचेगी, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि तबाही ना मचे, आशीर्वाद मिले और कुछ अच्छी चीजें हों। तो वो कहता है कि क्या आपको समझ में आया? तो एंड्रू कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, दोनों बातें हो सकती हैं, ड्यूअल इम्प्लीकेशंस। ये तो इस पे डिपेंड करता है कि सब कुछ कैसे होता है। हम जिस चीज़ में ऊर्जा डालते हैं उसके हिसाब से सामने साक्षात्कार किसका होता है। तो टॉम कहता है, वी आर श्योर दैट what we wish will be accomplished। तो टॉम कहता है कि हम हमें पूरा यकीन है कि जो हम चाहते हैं वो होगा। आपके बुक ऑफ हुआ में जो एंजल है उसने ये बताया है कि वो दूसरी सभ्यताओं से आप लोगों को खूब सारा आशीर्वाद देंगे, ताकि आपके गवर्नमेंट के लीडर्स, आपके समाज के लीडर्स और आपके धर्म के लीडर्स जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे सवाल पूछने के लिए। जब ये सब होगा, ये बारिश होगी ऊर्जा की, और अगर 24 सभ्यताएं एक साथ आपके धरती पर आ गईं, तो फिर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनकी बात नहीं मानेगा या उन पे शक करेगा, क्योंकि अम, हर एक के मन में सवाल होगा और वो समझ जाएंगे कि ये जो ज्ञान आ रहा है, रोशनी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वो ईश्वर से आ रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव है और फायदेमंद है। लेकिन अगर इंसानियत ने अपनी तबाही इंसानियत अपनी तबाही का कारण बनी, तो करोड़ों अरबों आत्माएं आपके इस धरती के ऊपर लाखों करोड़ों सालों के लिए फंस जाएंगी। अ, वैसे भी अब तक जो हुआ है, वैसे भी अब तक जो हो रहा है, बॉटल नेकिंग, मतलब कि नाला बंद हो जाता है ना, उसमें कचरा फंस जाता है। तो वो जो है वो फंसा हुआ है, उसकी वजह से अभी ऑलरेडी जो आपके लोग जागरूक नहीं हैं और उन्होंने वो रास्ता जो है उसको बंद कर रखा है, फांस रखा है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड की उन्नति नहीं हो रही। और ये बहुत ज़रूरी है उन सभ्यताओं के लिए कि वो यहाँ आके आप लोगों के ऊपर एक प्रभाव डालें, ताकि समझ लो कि इंसानियत के पास अब वक्त नहीं बचा कि वो अपने आप किसी सल्यूशन पे पहुंचे। कोई रास्ता नहीं है अभी उनके लिए कि वो मिलकर कोई रास्ता ढूंढे, इतना वक्त नहीं है। बिना किसी मदद के तो बिल्कुल नहीं। और ये जो सभ्यताएं आएंगी वो इतना सारा प्यार लेकर आएंगी आपके धरती के लोगों की मदद करने के लिए, ताकि जब वो उन लोगों की मदद करें तो एवज में उनकी भी मदद हो सके। मतलब जब वो धरती के लोगों की मदद करते हैं तो धरती की उन्नति होती है, तो ब्रह्मांड की उन्नति होती है, तो उन लोगों के ग्रहों की भी उन्नति होती है। आयन करके कोई था वहां पर, वो कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो ये कैसे करने की सोच रहे हैं। तो कि इंसान आध्यात्मिक तौर पर जागे और उन्नति करे। आ, वो क्या सोच रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे। तो टॉम कहता है, देर इज इन ईच सिविलाइजेशन अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लव। मतलब कि हर सभ्यता में प्यार का एक अलग साक्षात्कार या रूप होता है, मतलब होता है, तरीका होता है। एल्टिया क्या करेगी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, ज्ञान लेकर आएगी, इस तरह का ज्ञान के कौन सी तकनीक
को आप नेस्तो नाबूद नहीं कर सकते, उसको तबाह नहीं कर सकते। इस तरह का वो तकनीकी ज्ञान लेकर आएगी जिसमें जहाँ वो लोग धरती के लोगों के साथ या धरती के स्वभाव के साथ, धरती के ग्रह के स्वभाव के साथ वो तकनीक काम करेगी और जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। और साथ में इस तरह का प्रोडक्शन करना सिखाएगी जिसके लिए आपको किसी चीज़ का विनाश करने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ बनाने के लिए दूसरे चीज़ का विनाश करना आपको ज़रूरी नहीं होगा। एरागॉन के लोग आएंगे और एरागॉन अपना ज्ञान और समझदारी लेकर आएगी कि आप किस तरह से अपने शरीर में दर्द या बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। रिलीज डिसरप्शन, मतलब आपके शरीर में अगर कोई परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको आपके शरीर से कैसे निकालना है। क्योंकि ये एरागॉन के लोगों का काम है। और काम मतलब कि वो ऐसा चाहते हैं, काम मतलब उनको किसी ने काम नहीं दिया है, लेकिन उनको इंसानों की चिंता है। और वो इंसानों को इस बॉन्डेज से, मतलब कि ये जो उन्हें बांध रखा है, शरीर को, मन को, दिमाग को, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया है, चाहे वो धर्म ने किया है, चाहे उनकी खाने पीने की गलत आदतों ने किया है, उससे वो आज़ाद करना चाहते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल पेन सच रिलीफ कैन फ्री द माइंड। जब आपके शरीर से दुख दर्द चला जाएगा, एरागॉन कैन यू प्लीज हील माई नीज। जब आपके शरीर से दुख दर्द चला जाता है तो आपका दिमाग जो है वो ज्ञान और समझदारी को अपने अंदर समझने के लिए, अपनाने के लिए आज़ाद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख दर्द नहीं होगा, दुख दर्द होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुख दर्द को चुना है। लेकिन but those upon whom suffering and disease have been inflicted by mankind not by their soul's choice can be then be helped। चुना है मतलब सोल लेवल पर चुना है। लेकिन अगर किसी के ऊपर इंसानों ने या दूसरे लोगों ने या सब लीडर्स ने या किसी वजह से किसी ने जैसे कि कुछ दिया है, किसी के कहने पे आपने कुछ लिया है, तो उसकी वजह से अगर आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, शारीरिक परेशानी है, उसको वो उससे आज़ाद करवाएंगे। क्योंकि वो उनकी आत्मा ने नहीं चुना था, उन्होंने यहाँ आके किसी के कहने पर या किसी की वजह से उनको वो बीमारी मिली, तो उनकी वो ज़रूर मदद करेंगे। और ये पढ़ के ना मेरे दिल को तसल्ली मिल रही है। और ऐसी आत्माओं को एक मौका देंगे वो करने का जो उनकी आत्मा ने या सही मायने में उनके हायर सेल्फ ने उनके लिए चुना है। अशान के लोग जो है वो इंसानों के अंदर क्रिएटिविटी को जगाएंगे, जैसे कि संगीत के द्वारा, आर्ट के द्वारा, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, कुछ भी हो गया इस तरह का, आर्किटेक्चर हो गया वो भी एक आर्ट है, नृत्य हो गया वो भी एक आर्ट है। तो वो इंसान को ब्रह्मांड के तौर पर ये सारी चीज़ें सिखाने आएंगे यहाँ पर, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं और ब्रह्मांड के साथ इन चीज़ों के द्वारा जुड़ें। अम, इसके बाद हुआ जो है, नाजरीन के हुआ के लोग बड़े प्यार से आपकी धरती के ऊपर प्रेम लेके आना चाहते हैं। वो एक तरीका यहाँ पर सेटअप करेंगे, एक सिस्टम सेटअप करेंगे इंसानों को सिखाने के लिए कि उन्हें खुद की मदद के लिए और धरती माँ की मदद के लिए और यहाँ पर जितने लोग फंसे पड़े हैं उनकी मदद के लिए प्रेम का कैसे इस्तेमाल करना है और प्रेम से कैसे इन उलझनों को सुलझाना है। They will set down a system to begin to teach humans what they must do for themselves to help planet Earth and the souls that are trapped.
ये ब्रह्मांड के जो सिस्टम हैं, जो तौर तरीके हैं, वो सिखाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि वो इंसानों को जागरूक करेंगे कि they will make humans aware that they alone are not in control of the universe, that they are not alone as beings, and they must, वो मेन बात उनको ये सिखाएंगे, आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो, और ना आप इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हो। और आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ना सिर्फ अपनी, बट आपके धरती ग्रह की भी, और इस ब्रह्मांड की भी। आप अकेले नहीं हो। वो ये सिखाएंगे मेनली कि एक, आप अकेले नहीं हो। इस धरती, इस ब्रह्मांड में और बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, और आपके करने की वजह से उन लोगों का नुकसान हो रहा है, ब्रह्मांड का नुकसान हो रहा है। तो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी उठाओ, और जिम्मेदार बन के इस तरह के कर्म करो जिससे नंबर वन, आप अपना फायदा कर सको, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सको, नंबर टू, इस धरती माँ की उन्नति कर सको, और नंबर थ्री, जिसकी वजह से, आप दोनों की वजह से ब्रह्मांड की उन्नति हो सके। आगे वो कहते हैं क्योंकि अगर इंसानियत ने यहाँ पर तबाही मचाई अपने इस धरती के ऊपर, तो आप लाखों करोड़ों आत्माओं की तबाही के लिए जिम्मेदार होगे। अगर इंसानियत, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि वो लोग, हुआ के लोग आकर इंसानों में इस बात को समझाएंगे, उनके दिमाग में ये बात डालेंगे कि मौत जो है वो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। आप इससे बच नहीं सकते। आपने जो कर्म किए हैं उससे आप बच नहीं सकते। उनका भुगतान आपको करना है। लेकिन मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौत से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही। इससे सिर्फ आपका शरीर मर रहा है, आपकी आत्मा तो नहीं मर रही है। आयन कहता है, अच्छा, तो अगर ये सभ्यताएं आई, तो क्या वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके फिर यहाँ पर आएंगे, या अलग अलग आएंगी? क्योंकि अगर वो आए और सीधे उन्होंने हमारे लोगों के साथ काम करना शुरू किया, तो क्या लोग उनके काम को, उनके तौर तरीकों को इस घनत्वता में, अपनी इस तीसरी घनत्वता के स्तर पे, क्या उनको समझ पाएंगे और जागरूक हो पाएंगे? तो टॉम कहता है, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, उन ये जो 24 सभ्यताएं जो हैं, जो इस 24 सभ्यताओं के अलावा और भी बहुत सभ्यताएं हैं जो इन 24 सभ्यताओं की मदद कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। वो सब मिलकर, मिलजुल कर प्रेम से काम करेंगे, करते हैं, और वो बहुत सारे आपके देशों को बताएंगे, समझाएंगे कि आपके इन देशों को और इन सभ्यताओं को एक साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे होंगे जो पहले आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसके बाद आएंगे, और फिर वो सभी आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। जब यहाँ पर ये मिलजुल कर काम करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात याद आ रही है, जो कल हम लोगों ने अम, हिंदू भगवानों के ऊपर जो सेशन किया था, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये पैराग्राफ खत्म होने पर कहती हूँ। तब वो सारे यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, और जो मिलजुल कर काम नहीं करते, तो ये आपके लिए क्यों है, आपके लिए संदेशा है या इशारा है कि वो हम में से नहीं है। वो उन दूसरी पार्टी के हैं जो धरती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारे सामने खड़े होके हमसे लड़ने वाले हमारे दुश्मन जैसे लोग और सभ्यताएं भी हैं जो यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करेंगी। क्या आप समझ रहे हो? अब यहाँ पर जब ये बात कर रहा है, तो मुझे देवताओं और असुरों का याद आ रहा है कि पुराने ज़माने में,
पता नहीं हमारी धरती पर ये 75,000 साल की साइकिल न जाने कितनी ही बार हो चुकी है पहले। नोहाज आर्क हो चुका है, प्रलय एक बार पहले आ चुका है, तो 3-4 जो इससे पहले 75,000 या 76,000 ईयर वाली साइकिल्स जो ख़त्म हुई हैं, डायनासोर्स थे, वो वाली साइकिल ख़त्म हुई, इस तरह जितनी सारी साइकिल्स ख़त्म हुई। शुरू में कई हज़ारों साल पहले जो सनातन धर्म जब हुआ करता था और सतयुग था हमारे हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, उस समय पर गरुड़ देव, नागदेव, गणेश, हनुमान, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, अलग अलग तरीके के प्राणी, अलग अलग तरीके के, सॉरी, देवता, उनका अलग अलग रूप था। वराह था, वराह अवतार, और कछुआ वो जो था मत्स्य अवतार, राहु केतु, दशरथ 10 सर वाला, इस तरह के अलग अलग जो लोग थे, न जाने कितने ही ब्रह्मांड के ग्रहों से उठकर धरती पर आए थे और एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वो भी अलग अलग ग्रहों से आए थे। जैसे कल के बाद तो ये क्लियर हो गया कि राम, कृष्ण, शिव, ये सभी अलग अलग ग्रहों से आए हुए थे यहाँ। और हिंदू धर्म में लोगों को समझाने के लिए कहानियां बथेरी लिखी होंगी, बहुत कहानियां लिखी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ लोगों को उसका सार समझाने के लिए हैं। वो सच में वो कहानियां वैसे ही घटित हुई जैसे लिखी हैं, ये तो हमें नहीं पता। और क्यों कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्यों इतने सारे भगवान हैं? क्योंकि ये किताबें तब लिखी हुई हैं जब हजारों लाखों साल पहले सनातन धर्म शुरू हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ धरती पर लाने वाली महामाया, महामाया जो एक रूप है देवी का, जिसके अंदर लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा तीनों सम्मिलित हैं, तीनों हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। और आ, वो महामाया ने यहाँ पर इन, एक तरह से वो कहते हैं कि उसने इन तीनों को जन्म दिया और इस तरह से सृष्टि का निर्माण किया, धरती का निर्माण किया। और फिर इन 3 पत्नियों ने और 3 पतियों ने मिलकर, महामाया भले ही इन 3 देवियों का रूप थी, लेकिन वो इन तीनों की माँ थी। और फिर देवियों के तो हमारे हजारों रूप हैं। तो इसीलिए हिंदू कहानियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं और कंफ्यूजिंग हैं कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। और शायद इसीलिए हमेशा कहा गया है कि अगर आप सनातन धर्म को या हिंदुत्व को समझना चाहते हो तो आपको एक गुरु की ज़रूरत है, जिसने सारे उपनिषद वेदा पढ़े हैं और जिसको इन सारी कहानियों का और उसके पीछे उसके असली अर्थ का ज्ञान है। जैसे कृष्ण ने अपना जो विराट स्वरूप दिखाया, तो वो विराट स्वरूप तो हम सभी में है। अगर हम उस लेवल तक अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा ग्रो कर सकें, उन्नति कर सकें, तो वो सब यहाँ पर मिलजुल कर इस धरती पर रहते थे। इंद्र थे, नारद थे, सूर्य देवता थे, चंद्र देवता तो अब पता ही नहीं कि चंद्र देवता थे या नहीं थे, या फाउजर वाले देवता थे, राम जाने क्या थे। तो ये इतनी सारी जो देवता थे वो एक साथ मिलजुल कर इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में और ग्रहों पर भी जिंदगी है। और फिर वो अपने अपने इंसान को जागरूक करने आए थे और अपने अपने ग्रहों पर लौट गए जब उन्होंने देखा यहाँ पर किसी का कुछ नहीं हो सकता भाई, ये तो सब हमको ही भगवान बनाकर बैठ गए। हम भगवान थोड़ी हैं, हम तो दूसरे ग्रहों से एक दोस्त, एक भाई, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कृष्ण ने कौन सी किताब में ये लिखा कि मेरी पूजा करो, मुझे भगवान मानो, मैं भगवान हूँ? कौन सी किताब में लिखा?
उन्होंने जब विराट स्वरूप दिखाया तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो ईश्वर जो मुझ में है, तुम देख रहे हो, वो तुम सभी में है। और हम सभी ने जाके उसी ईश्वर की उस लॉ में, उस सूर्य में मिल जाना है। ब्लैक होल में से जाके फिर व्हाइट होल से निकलना है। उन्होंने ये कभी, कम से कम मेरी नॉलेज में, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, टेल मी कौन सी किताब में, कौन से वर्स में क्या लिखा है। संस्कृत का श्लोक और साथ में उसका हिंदी इंग्लिश का अनुवाद। मैंने शिव चालीसा पढ़ी थी, वहां पर कहीं पर भी मुझे तो नहीं लगता कि शिव ने, और ये सारी किताबें जो हैं ये तो इंसानों की लिखी हैं जिन्होंने उनको भगवान बनाया, ये जरूर कहा है कि आप ये मंत्र करो। कहा होगा, आई डोंट नो कहा है कि नहीं, लेकिन वो मंत्र जो है वो हर शब्द में, हर शब्द का के अंदर अपना, अपनी एक ऊर्जा, एक कंपनता है। और जब आप वो मंत्र उच्चारण करते हो तो आप अपने अंदर और अपने चारों तरफ उस कंपनता की ऊर्जा को बढ़ाते हो, उसको शुद्ध करते हो, पवित्र करते हो। इसीलिए जब हवन करते थे तो इतने सारे लोग बैठ के साथ में करते थे। खैर, मंत्र उच्चारण, आगे चलते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि वो सभी शायद मेरे हिसाब से अलग अलग ग्रहों से आए थे और यहाँ पर एक साथ रहते थे। इसी तरह ये सारे भी जब अलग अलग ग्रहों से आएंगे तो देखने में कैसे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग ग्रहों पे, जैसे अवतार फिल्म अगर आपने देखी हो, क्या पता वैसे हो। कृष्ण का रंग तो वैसा ही था, शिव का रंग भी वैसा था, तो पता नहीं कौन कैसा होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये जब कह रहे हैं कि हम सभी आएंगे, तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसा मंजर हो। तो आयन कहता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं फिर भी कुछ सफाई चाहता हूँ इस बारे में कि ये सब जो लोग हैं, ये दूसरी सभ्यताओं के, या ये क्या इन 24 सभ्यताओं के भी हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो, कैन दे ऑल्सो बी ऑफ द सेम 24 civilization? Are they of other civilizations or can they also be of the same 24 civilizations? तो टॉम कहता है वो लोग 24 सभ्यताओं में से एक नहीं है, वो अलग है। और आपने जो सवाल पूछा, हमने अपना जवाब अभी खत्म नहीं किया था। लोग जो हैं वो उन सभ्यताओं के बारे में जागरूक हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा उन सभ्यताओं के बारे में। और बहुत केसेस में ऐसा होगा, बहुत मतलब ऐसा बहुत होने की संभावना है शुरुआत में कि शायद लोगों को ना पता हो, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें पता होगा और उनके द्वारा बाकी सबको पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं और हम लोग कौन हैं। और एक दूसरे समय पर, ऑन अनदर ओकेजन, और फिर कभी एक ऐसा समय आएगा, लेकिन बीच में जब वो बोल रहा था तो मिकी ने उसको काट दिया और उसने कहा कि अगर वो दूसरे प्रजाति जो बुरे वाले लोग हैं, अगर वो लोग आ जाते हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि वो जो दुश्मन वाले लोग यहाँ आ जाते हैं, तो उन्हें पहचानने का, उनको देखते ही या उनके आते ही ये जानने का क्या तरीका है कि ये वो दुश्मन प्रजाति के लोग हैं। तो टॉम कहता है एक तरीका है और एक तरीका होगा। जब वो लोग आएंगे तो उनके इरादे अच्छे नहीं होंगे और वो जो करेंगे उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। वैसे सुनने में आया है वाई फाइल्स के यूट्यूब चैनल पर, एर वो कौन सा पा ने बताया था, वो एक एक वीडियो उसने बताया है धरती के नीचे की सभ्यताओं के बारे में। उसमें उसने शायद बताया है कि वो लोग ऑलरेडी धरती पर आ चुके हैं, वहाँ धरती के नीचे हैं, जिसकी वजह से ये
1-2 साल से अचानक तेज़ी से, ख़ास करके इस साल में, बहुत तेज़ी से ये लोग अपना काम कर रहे हैं, बुरे साइड का। और वो कहते हैं कि याद रखना, उनके काम से आपको पता चलेगा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उनका काम, वो क्या करते हैं। हर हालात में हर सिचुएशन में आपको पता चलेगा, क्योंकि वो डोमिनेट करना, अथॉरिटी, सुपीरियॉरिटी जब वो हासिल करना चाहेंगे, आप लोगों को कैद करना चाहेंगे, आप लोगों के ऊपर हक जताना चाहेंगे, आप लोगों को अपना काम करने से रोकेंगे, आप लोगों को जागरूकता से रोकेंगे और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि वो बुरे हैं। और वो ये छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनका तरीका ही ये है। तो ये जब तक करेंगे नहीं तो आपके ऊपर विजय पा नहीं सकेंगे। तो जब वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग आ चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। वो प्रेम से नहीं आएंगे, वो विनम्रता से नहीं आएंगे, वो आपके ऊपर जोर आजमाने के लिए, आपके ऊपर विजय पाने के लिए, सुपीरियॉरिटी आजमाने के लिए आएंगे। तो मिकी कहती है इन नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को बचाने का कोई तरीका है क्या हमारे लिए? तो टॉम कहता है, अगर तुम में से हर शख्स एक दूसरे के साथ मिल जाए, हर परिवार, हर समाज, हर सभ्यता, और दूसरों को अपने प्रेम से दूसरों की तरफ प्रेम भाव से देखे, सोचे, और एक तरह से पूजा नहीं बोलूंगी, बट डिवोशन, मतलब एक प्रेम, अथाह प्रेम, खूब खूब, ऐसा इतना प्रेम कि जिसका कोई अंत ना हो, उसको डिवोशन कहते हैं। तो उस तरह से अगर आप एक दूसरे से प्यार करेंगे, करोगे, एक दूसरे का भला सोचोगे, यही तरीका है खुद को सुरक्षित करने का। क्योंकि तब वो जो ऊर्जा आप लोगों से निकलेगी, जब आप लोग प्रेम से काम करोगे, तो वो जो ऊर्जा को पैदा करोगे, वो धीरे 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 एक बॉल बनता जाएगा, और वो बड़ा होता जाएगा और आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाएगा। आप एक रोशनी का गोला हो। हम देखते हैं, हम आपका अ, उद्देश्य भी जानते हैं, देखते हैं। आपकी ये प्रेरणा दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को ज्ञान पहुंचाने की, दूसरों को प्रेम करने की, यही हमेशा आपका सबसे बड़ा कवच रहेगा। तो आयन कहता है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ रोक देना चाहिए, लिविंग द लॉ ऑफ वन भी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।